आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चुनाव नजदीक है, कांग्रेस इस चुनाव में किस तरह की तैयारी में है? पहले तो अब पता नहीं चुनाव होने जा रहा है कि नहीं, हमें तो उस पर भी शक है, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो लोगों की क्या क्या आशंकाएं हैं, लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं इस सरकार से, वो बन पाया नहीं बन पाया, उन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे, चुनाव में उतरेंगे हम। आपके कार्यकर्ता आजकल दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। जो लोग स्वार्थी लोग हैं, जो अपना भला चाहते हैं, ठीक है, जो लद्दाख के हित को साइड पे रखकर, किनारे कर कर अपने हित की परवाह करते हैं, वही लोग जा रहे हैं। आप युवाओं को साथ लेकर कैसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? युवा जो आज के तारीख में पूरे खित्ते के जो युवा है वो नाराज़ है इस सरकार से, बीजेपी से। तो युवा एक बदलाव चाहता है, वो जो बदलाव उनको हमारी पार्टी में नज़र आ रहा है, तो युवाओं को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और युवा जोड़ रहे हैं हमसे। लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने करके दिखाया है। तो आप इसको किस तरह लेते हैं? जो दुख इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो लद्दाख के लोगों को पहुंचा है पिछले 4-5 साल में, उतना दुख हमने आज 70 साल में नहीं पहुंचाया, ठीक है। जो दर्द आज जो लोग महसूस कर रहे हैं, जो डर आज लोगों के जहन में पहुंच चुका है, हमने कभी उस डर को नहीं फैलाया, कभी हमने लोगों के मन में डर नहीं बसाया। हमने एक साल में यूटी मिला 370-8 जो यहाँ की एक मेन डिमांड थी सर लोगों की, तो लोग खुश हैं यहाँ पे। देखिए, यूटी हमारा एक मांग था, पूरा हुआ, इस सरकार ने पूरा किया, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दो बात नहीं है। मगर जिस तरीके से यूटी को लोगों के बीच में उतारना चाहिए था, जो इसका जो असली जो मुद्दा क्या है, लोग क्या चाहता है, आज आपके सामने एक जीता जगता एक मिसाल है। कल अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जहां पर पेमा खंडू जी भारतीय जनता पार्टी का माननीय चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो लोग 5th शेड्यूल में ऑलरेडी बैठा हुआ है। कल उन्होंने क्यों 6th शेड्यूल मांगा? क्यों वो डरे हुए हैं? क्यों वो खुश नहीं है? वो चाहते हैं कि जो सुरक्षा उनको संविधान के अंदर उनको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। वो लोग उन्हें गुमराह किया गया। जो 371H उनको दिया गया, जो 5th शेड्यूल में उनको रखा गया बरसों तक, उन्हें गुमराह किया गया। आज लद्दाख भी वही चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि संविधान के अंदर 6th शेड्यूल के अंदर हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, तो ये अभी तक हुआ नहीं। तो लोग खुश है कि हमें यूटी मिला, और लोग ना खुश है, जो पुख्ता एक जो अरेंजमेंट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। अब ऐसा क्या करना चाहती है कि जो इन दिनों में इस चुनाव? देखिए सर, आज जो लद्दाख के लोग फल फूल रहे हो कांग्रेस के बदौलत पर है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? अगर मैं इसकी गिनती करना शुरू करूँ तो पूरा दिन लग जाएगा इसके अंदर। और हम समझते हैं कि मगर जिस तरीके से लद्दाख का जो डिमांड रहा कि यूटी विथ लेजिस्लेचर, हमारे भी एक मुख्यमंत्री हो, हमारे भी मंत्री हो यहाँ पर हो, अगर वो ना तो कम से कम हमारे काउंसिल है, काउंसिल को स्ट्रेंथन किया जाए, काउंसिल को एम्पावर किया जाए, 6th शेड्यूल में डाला जाए, वो भी नहीं कर रहा। उसके बारे में बात ही नहीं चल रही है। तो लद्दाख ने जो किया, लद्दाख के लोग आज फल फूल रहे हो कांग्रेस पार्टी के बदौलत पर है। हिल काउंसिल जो मिला, या आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें, सड़कों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, हर चीज़ हर लिहाज से लद्दाख में जो तरक्की हुआ वो कांग्रेस के बदौलत पर हुआ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पुख्ता क्या किया, मुझे बताइए आज क्या पुख्ता किया भारतीय जनता पार्टी ने? ज़मीन पर क्या उतरा? जो कल हमारे बच्चे जो जम्मू से उनको लाया गया, जो इवैक्यूएशन हुआ बच्चों का, उनका अभी तक पैसा नहीं दे रहा है। 1 करोड़ नहीं दिया जा रहा है। सर, हमारे काउंसिल का जो फंड पहले नॉन लैप्सेबल था, अब लैप्सेबल हो रहा है ना। यहाँ पर आपका GAD डिपार्टमेंट, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट के दफ्तरों में कोई रोल ऑफ फंक्शनिंग अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, सड़क भटक रहे हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, चिल्ला रहा है, नौकरियां नहीं मिल रहा, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है अभी भी। तो ये कौन सा यूटी है? लोग नाखुश क्यों हैं? आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों से जाके पूछे। मैं तो चलो बोलूंगा कि कांग्रेस की तारीफ करूंगा। आप सड़क पर जाके दुकानदारों से, ड्राइवरों से, रेस्टोरेंट जो चलाते घोड़े वालों से, गरीब किसान, महिला, सबसे आप पूछिए क्या वो इस अरेंजमेंट के जो
जो अरेंजमेंट जो अभी यहाँ पर हो रहा है, जो चाहे वो यूटी प्रशासन से हो, चाहे वो बीजेपी काउंसिल हो, क्या वो खुश है? खुश नहीं है लोग। आज लोग डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? लोग क्यों डरा हुआ है? लोग कहते हैं कि कम से कम प्रयास स्टार्ट हुए हैं। कौन सा प्रयास स्टार्ट और हुआ है? धीरे धीरे जो भी समस्या है उनको हल कर लिया जाएगा। कोई हल नहीं निकल रहा अभी तक। 1 साल हो गया सर, 1 साल हो गया ना। हमारा जो 1 साल के अंदर, 1 साल बहुत समय होता है। अगर आप दिल से करना चाहें, जिसे आप बच्चों की बात करें, जैसे यहाँ पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात करें, आप अभी तक रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी अभी तक नहीं बना। अगर आप 3-4 ऑफिसर्स को बैठाया जाए, 1-2 महीने में बना सकते हो अगर वो दिल से करना चाहे तो। अभी तक कर नहीं रहा। 1 साल हो गया। 1 साल बहुत बड़ा समय है, अभी तक कर नहीं रहा। कुछ बात नहीं चल रही। हमारा जो स्टेट जो भूतपूर्व हमारा जम्मू कश्मीर का जब लद्दाख अंग होता था, जो हमारा अभी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्या कहते हैं, जो कमीशन गठन किया है संजय मित्रा के अध्यक्ष के अंदर, जो 3 मेंबर का कमेटी है, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे जम्मू कश्मीर, अभी तक उसके बाद उसका भी कोई हालचाल नहीं चल रहा। तो मुझे लगता है जो निरंतर इसके अंदर जो कमी पेशी पाया जा रहा है, जो लोग जो एक तरह का क्या जो है, एक कंप्लेसेंसी जो आया हुआ है। हिल काउंसिल, आप हिल काउंसिल का हालात देखिए, हिल काउंसिल का आप हालात देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से लद्दाख को चलाया जा रहा है, जिस तरह से लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लद्दाख जिस रास्ते पे चल रहा है, क्या इंतज़ाम पुख्ता किया गया है? क्या हमारा फ्यूचर सुरक्षित है? क्या बच्चों की नौकरियां सुरक्षित है? क्या महिलाएं खुश हैं? अभी यहाँ पर देखिए, अभी ऑलरेडी बनना शुरू हुआ। बाहर के हमारे देश के निवासी जो अन्य राज्यों में रहते हैं, उनका बसना शुरू हो गया सर यहाँ पर। हम क्या चाहते हैं? आप सरकार क्या चाहती है? लद्दाख में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो, लद्दाख ना रहे, लद्दाख एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बने। क्या हम चाहेंगे? क्या लद्दाखी लोग चाहेंगे? आज अरुणाचल प्रदेश 6 शेड्यूल क्यों मार रहा है? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। क्यों मार रहा है वो? क्यों मार रहा है वो? क्यों मांग रहा है वो? इसलिए मांग रहा है क्योंकि कहता है कि 100 में से पूरा अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, और उसके ऊपर उन्होंने डेलिब्रेशन किया। सारे गांव के लीडर्स को पूछा गया, स्टूडेंट्स यूनियन को पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अरुणाचल तो एक बहुत बड़ा राज्य है, स्टेट है। अब वो क्या चाहता है कि एक मोन ऑटोनोमस हिल काउंसिल, पतका ऑटोनोमस हिल काउंसिल, पूरा अरुणाचल राज्य को 2 ऑटोनोमस हिल काउंसिल में बांधकर 6 शेड्यूल की मांग। कल उन्होंने पेमा खंडू जी ने कल रेजोल्यूशन पास किया। वो क्यों खुश नहीं है? ये एक जीता जगता एग्जाम्पल है कि भारत के संविधान के अंदर जो एक पुख्ता जो इंतजाम है, ट्राइबल कम्युनिटी लद्दाख जैसे क्षेत्रों को बचाने के लिए, अरुणाचल जैसे क्षेत्रों को बचाने के लिए एक जो प्रावधान जो अभी जो मौजूद है, जो भारत के संविधान के, वो रास्ता है 6 शेड्यूल। और हमारे बीजेपी के लोग बोलते 6 शेड्यूल मत बोलो, 6 शेड्यूल मत बोलो, गुस्सा होगा, ये इनको चोट लगेगा, उनको ठोस पहुंचेगा। 6 शेड्यूल शब्द को इस्तेमाल करने से बच रहे लोग। बड़े संविधान के अंदर हमें वो सुरक्षा है। वो संविधान में तो कौन सा सुरक्षा चाहिए यार? आप मुझे बताइए ना। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए तो आपको एक क्लियर कट एक मिसाल देना पड़ेगा। कौन सा 371 चाहिए? 5th शेड्यूल चाहिए? क्या आपको क्या चाहिए? आप वेक नहीं हो सकते हो। आप हवा में आप गोली नहीं मार सकते हो। आपको टारगेट फिक्स करना पड़ेगा आपको। तो वो टारगेट है, वो रास्ता है, वो समाधान है 6वां शेड्यूल। जीता जगता एग्जाम्पल आप अरुणाचल से शुरू हुआ है। अब देखिए बॉर्डर टेरिटोरियल हिल काउंसिल BTC, कल 27 जनवरी को माननीय क्या कहते हैं अपना अमित शाह जी ने तीसरा अकॉर्ड हुआ। उनको ऑलरेडी 6 शेड्यूल दिया गया है और सबसे पुख्ता इंतजाम अभी 6 शेड्यूल का जो एग्जाम्पल है, जो सबसे सक्सेसफुल जो गवर्नमेंट चल रहा है, वो बॉर्डर टेरिटोरियल काउंसिल है। कल उनको अपना आमदनी करने के लिए मिनी हाइडल प्रोजेक्ट, जितना भी बॉर्डर लैंड के अंदर मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स हो, जो 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपका सोलर पावर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, आपका सोलर एनर्जी हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये सारा जिम्मा आप उन्होंने BTC को सौंपा गया है। तो आप भी यही चाहते हैं? हम चाहते हैं, यही चाहते हैं यार। आज लद्दाख के हिल काउंसिल को पूछा जा रहा है, क्या मुझे बताइए? हमारा CEC जो है, ऑनरेबल CEC कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको पूछा जा रहा है, उनका तो गिनती नहीं की कहीं में, कहीं भी उनका गिनती नहीं है। जो भी छोटा मोटा बड़ा कदम हो, छोटा पॉलिसी हो, जो भी फैसला हो, उनको अता पता नहीं है। हिल काउंसिल को बिल्कुल पूछा नहीं जा रहा है। कितना दुख की बात है। आज यहां पर सारा इंतजाम बीजेपी का होते हुए भी उनको आप चाहते हैं कि हिल काउंसिल मजबूत हो? हम चाहते हैं कि लद्दाख को लद्दाखी लोग चलाएं, लद्दाख को लद्दाखी लोग चलाएं। क्या हमारे में क्षमता नहीं है? क्या हम इतना कमजोर है? हम इतना अनएजुकेटेड है? हमारे में इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम लद्दाख को नहीं चला पाएंगे? क्या हमारे क्या मंत्री नहीं बैठे? हमारे क्या MPs नहीं बैठे इससे पहले संसद में? क्या हमारा जब जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर क्या हमारे मिनिस्टर नहीं रहे?
क्या हमारे पास कैपेसिटी नहीं है? क्या हम अनएजुकेटेड? क्या इतना इतना गया गुजरा है कि लद्दाख को लद्दाख ही नहीं चला पाएंगे हम? 3 लाख की आबादी को हम मिसाल बना के दिखा सकते हैं कि लद्दाख चीफ मिनिस्टर तो लद्दाख की तरह हो, काउंसिलर तो लद्दाख की तरह हो। इतना हमारे पास क्षमता है, इतना हमारे पास नॉलेज है, इतना हमारे पास कैपेसिटी है। ठीक अब ये अब देखिए ना, अब देखो केंद्र सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा आप लद्दाख को कहां ले जाना चाहते हैं। देखिए ये कुछ 2-3 बातें हैं जिस पे केंद्र शासन को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, उनको बिल्कुल उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा। आप चाहते क्या हो, आप लद्दाख को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? हमारे और पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक देखिए, पब्लिक की दिल की आवाज को सुनना, महसूस करना, उसे जानना और उस पर खड़ा उतरना, ये किसी भी शासन का एक प्राथमिक इनका वो होना चाहिए। पहला वो है फेस। अब वो हो नहीं रहा है आपको पता है। अब जो है ये चुनाव जब हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो एक तीसरी पार्टी भी यहाँ आके खड़ी हो गई है, आम आदमी पार्टी। उसका आने वाले टाइम में क्या आप महसूस करते हैं, क्या रोल रहेगा? देखिए, भारत एक यहाँ पर डेमोक्रेसी है, आज़ादी है सबको। हम सारे पार्टीज, जो भी पार्टी लद्दाख में आती है, हम वेलकम करें। यहाँ पर ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी है, आप ऐसा नहीं तीसरी पार्टी ऑलरेडी है। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी को भूल गए आप। यहाँ पर हमारे उनका प्रेसिडेंट बैठा है, उनके भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है, तो ये चौथा पार्टी हो गया आप। तो ट्रायंगल हो गया। हाँ, ये चौथा पार्टी, आप 4 एंगल हो गया आप। तो हर कोई पार्टी आ सकता है, भारत के अंदर खुली आज़ादी है, कोई भी आए यहाँ पर मोस्ट वेलकम, हम उनको वेलकम करते हैं। जो आज कल आम आदमी पार्टी लद्दाख में खुला गया, उनका पूरा स्वागत है, अच्छी बात है। यहाँ पर लोगों को ऑप्शंस मिलेगा और हम चाहेंगे जो भी पार्टी आए लद्दाख के हित में बात करेंगे, लद्दाख के लोगों के हित में बात करेंगे, युवाओं के हित में बात करेंगे, किसानों के हित में बात करेंगे और सब मिलकर लद्दाख को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। आप अपना प्रतिनिधि जो है विरोधी, किसको मानते हैं आप आज के टाइम में? देखिए, हमारे कोई विरोधी नहीं है। हमारे विरोधी कौन है? हमारे विरोधी वो सोच है जो लद्दाख को एक सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं, जो लद्दाख को एक सही मायने में लद्दाख की जो तरक्की की बात हो, चाहे हर लिहाज से बात हो, वो हमारे विरोधी हैं। उस सोच के विरोधी हैं जो सोच लद्दाख के लोगों से नहीं मिलता हो, लद्दाख के लोगों के जहन में नहीं उतरता हो, लद्दाख के लोगों की अपेक्षाओं के खिलाफ चलती हो, वो हमारे विरोधी हैं। क्या आप इस बार गठबंधन करने के मूड में हैं यहाँ पे? देखिए, गठबंधन का ऐसा कोई वो नहीं है। हम कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अब जो साथियाँ जो हमें हमारे साथ देना चाहती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, देखिए सोच बहुत ज़रूरी है। जिनका सोच हमसे मिलता हो, ठीक है, जो लद्दाख को एक दिशा देना चाहता हो और सही मायने में लद्दाख के लोगों को सोच को आगे रखकर, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, लोग क्या सोचते उसको आगे रखना आपने। उस सोच को जो भी बढ़ावा देता है, उस सोच को जो भी ताकत देता है, उनके साथ हम मिल के काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।